किसी दूर बसे सुंदर हरे भरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें पत्तों पर सोने की चमक बिखेरती थी, वही परियों का एक जादुई संसार था। हर परी के पास कोई न कोई अनोखी शक्ति थी। कोई फूलों को खिलाने वाली, कोई हवा को नियंत्रित करने वाली, तो कोई पानी को चमकाने वाली। लेकिन इन सब से अलग नन्ही परी नीलू थी, जो रोशनी की परी थी। पर एक समस्या थी, वह अब तक अपनी रोशनी पर ठीक से नियंत्रण नहीं पा सकी थी। नीलू की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह भी अपनी बहनों की तरह चमकदार रोशनी फैला सके, लेकिन जब भी वो कोशिश करती, या तो उसकी रोशनी जरूरत से ज्यादा तेज हो जाती, या इतनी हल्की कि किसी को पता ही न चलता। बाकी परियां उस पर हंसती और कहती, नीलू, तुम कभी अच्छी रोशनी की परी नहीं बन पाओगी। नीलू को बुरा लगता, लेकिन उसने हार मानने की जगह और मेहनत करने का फैसला किया। वह हर रात छुप छुप कर जंगल में जाकर अपने जादू की प्रैक्टिस करती, लेकिन नतीजा वही निकलता, या तो बहुत तेज चमक या फिर बिल्कुल हल्का उजाला। एक दिन उसने सुना कि जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे एक जादुई पत्थर छिपा है, जो जिसे भी मिले उसकी परी शक्तियाँ दोगुनी हो जाती है। नीलू के मन में उम्मीद जगी, अगर मुझे वह पत्थर मिल जाए तो मैं भी अपनी रोशनी पर नियंत्रण पा सकती हूँ। वह बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता अंधकारमय और डरावना था, लेकिन नीलू की हल्की हल्की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते वह जंगल के सबसे पुराने पेड़ तक पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि पत्थर एक चमकीले कमल के फूल के अंदर था, जो एक गहरी और रहस्यमयी झील के बीचों बीच तैर रहा था। नीलू जैसे ही झील में उड़कर जाने लगी, पानी में से एक काला धुंधला साया उभर आया। ये एक पुरानी जादूगरनी थी, जो इस झील की रखवाली करती थी। कौन हो तुम? जादूगरनी गुर्राई। इस पत्थर को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरी चुनौती पार करनी होगी। नीलू घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि जादूगरनी से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन होशियारी से उसे हराया जा सकता था। नीलू ने अपनी छोटी सी रोशनी को इतनी तेज कर दिया कि जादूगरनी की आंखें चौंधिया गईं। उसने कराहते हुए अपनी आंखें ढक ली और अपना रास्ता भूल गई। ये मौका देखकर नीलू तुरंत झील के ऊपर उड़कर कमल के फूल तक पहुंची और जादुई पत्थर उठा लिया। जैसे ही नीलू ने पत्थर को छुआ, एक सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। लेकिन कुछ अजीब हुआ। ये रोशनी पत्थर की नहीं थी, बल्कि खुद नीलू की अपनी शक्ति थी। उसने समझ लिया कि असली जादू किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करने में है। जब नीलू अपने जादुई नगर लौटी, तो सब परियां हैरान रह गईं। अब वह अपनी रोशनी को पूरी तरह नियंत्रित कर सकती थी। नीलू सबसे चमकदार रोशनी की परी बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास में होती है।